हम्म तो सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है सर बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। हाय कशिश, हेलो आयुष, हेलो अभी, सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखते हैं। गुड इवनिंग सर। हाय बेटा कशिश, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। बच्चों देखो, सबसे पहले तो ये बच्चों कुछ दिन के लिए मैं थोड़ा बाहर चला गया था, आप सबको रीजन पता चल ही गया करके। एंड अब बच्चा, अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला, वो कौन सा बच्चों? आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। अगर बच्चों, अगर आप इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस जान जाते हो एग्जाम पॉइंट से बच्चों, तो बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा बच्चों? आयोनिक इक्विलिब्रियम आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको इस चैप्टर का टॉपिक्स के बारे में बताऊं, इंपॉर्टेंट बच्चों देखो, ये बच्चों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको सबको दिख रहा होगा, राइट? देखो जरा, यस सर। अब देखो मेरे पास बच्चों, ये आपका JEE का 5,000 ट्रेंड है। केमिकल इक्विलिब्रियम से बच्चों क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा, दैट इज KC एंड KP, दैट इज यहां से क्वेश्चन आ रहा है और आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है ना? तो बच्चों ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे। यस सर। दूसरा क्या बच्चों? दूसरा आपको दिख रहा होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो बच्चों, अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करें बच्चों, हेलो सुरेंद्र, वेरी गुड इवनिंग, हेलो अक्षित, ओके। तो बच्चों आपको दिखाई देगा, बच्चों आपको दिखाई देगा पीएच, सॉल्युबिलिटी आने पर बच्चों, ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कौन से? बोर्ड एग्जाम और इवन आपका JEE। तो बच्चों आपको है ना ये पार्ट कि इससे KPL पार्ट पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर बच्चों आपको पीएच एंड आपको सोलबिलिटी, यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बच्चों इस पार्ट को आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। दूसरा भाई क्या बच्चों? इंदौर में क्या है बच्चों का? इंदौर में आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और बच्चों यहाँ पे आपका आएगा कॉन्सेप्ट, एक कब एसिड कब बोलेंगे और हम बेस कब बोलेंगे। तो सारे बच्चे इसको है ना प्रॉपरली नोट कर लीजिए कि कौन सा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। प्रॉपरली, जी हाँ जी। ऐसा है। और क्या बोलते हैं बच्चों, अगेन आई एम बैक टू सूरत अगेन एंड थोड़ा सा सर सूरत प्लानिंग थोड़ा की है? क्या बोला बच्चा आपने? सुजन? ठंड है सर सूरत में? हाँ ठंड है, ठंड है। तो बच्चों आप सारे बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर नोट कर लीजिए। बच्चों आज हम क्या पढ़ने रहे हैं? आज हम बेसिकली जो आपका बेसिक पार्ट है, जो आपका फिजिकल इक्विवेलेंट पार्ट है बच्चों, हम उसको अच्छे से करेंगे और इसे खत्म करेंगे। आज के हम बच्चों काफी इजी होगा, ज्यादा रोड नहीं होगा, काफी आराम से करेंगे, ठीक है ना बच्चों? और देखो, इसको हम 4 लेक्चर में खत्म करेंगे और इसको हम 5 लेक्चर में खत्म करेंगे। तो बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आराम आराम से स्टडी अच्छे से करेंगे। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। यस सर। ये दो बच्चों, ये बच्चों ये आपका है JEE का सिलेबस, है ना? तो बच्चों डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ये आपको के बारे में पढ़े बच्चों। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, है ना, केमिकल प्रोसेस और आपका एनुलर पार्ट। बच्चों देखो, अगेन बोलो बच्चों, एग्जाम में अगर मैं जे एग्जाम की बात करूं बच्चों, तो ये पार्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से बच्चों क्वेश्चन आते हैं। कौन सा बच्चों? आप बोलोगे KP एंड KC। दूसरे बच्चों क्वेश्चन बच्चों कहां से आएगा? आप बोलोगे
जो आपका ली चार्टर प्रिंसिपल यहां से, और आपका गिब्स एनर्जी है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी से बच्चों क्वेश्चन आएगा। यहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता जेई के अंदर, ठीक है। और बच्चों अगर Yes, आप yes. आयनिक Yes, equilibrium- sir. अगर बच्चों आप आयनिक आयनिक equilibrium बात करते हो तो बच्चों उसमें बच्चों कहां से क्वेश्चन आता है बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉमन एंड इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच, ये बच्चे इंपॉर्टेंट है। और आपका जो सोल्यूबल ये पार्ट, बच्चे यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ये बफर से क्या बच्चा का यहाँ से आएगा फॉर्मूला क्वेश्चन। तो ये बच्चा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका जेई के लिए। तो बच्चा आप बोलोगे सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम बेसिकली यहां से लेकर इस पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। मतलब बच्चों आज हम चैप्टर का जो आपका 15% है हम वहां से इसको प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे, है ना। तो बच्चों आज हम इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस, ये बच्चा आज हम प्रॉपर्ली पढ़ने वाला है स्टेप बाय स्टेप, ये आज हम पढ़ने वाला है पूरा। बच्चों अगर बोलोगे बच्चों डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, काफी सिंपल वाला पार्ट है वो, आप आराम से वो पार्ट हो जाएगा। Yes, क्या हुआ sir. भाई अभी, क्या आपको डर लग रहा है कि आपको हार्ड लग रहा है भाई, क्या हुआ? रिएक्शंस एकदम सैड से देते, मुझे लगा कि क्या पता उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। Sir, आ रहा है। ओके, अब बच्चों ये मुझे बताओ क्या ये चैप्टर आपका स्कूल में हो चुका है? Yes, sir. Yes, sir. और कोई बच्चे बोल रहे इसका हो चुका, कोई बच्चा नहीं हुआ है, ठीक कोई बात नहीं। तो बच्चों ज्यादा देर और नहीं करते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आराम से बढ़ते हैं। Yes, sir. तो बच्चों आपको चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट और आपको सिलेबस बच्चों ने पहले बता दिया। अब बच्चों हम आगे बढ़ते, ठीक है। चलिए अब देखो, अभी बच्चों हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। सारा से हो गया, ओके स्कूल में हो चुका, फाइन ठीक है। अब बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट बच्चों देखो, बच्चों ये सब पूरा पार्ट पढ़ने से पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम है ना, जो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका मतलब बच्चा क्या होगा। और बच्चों हाँ बस दो टाइप के होते हैं बच्चों, ये पता होना चाहिए। एक होता है स्टैटिक, दूसरा बच्चों क्या होता है, दूसरा होता है डायनामिक। ये आपका दोनों इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको दोनों मैं आपको इक्विलिब्रियम के बारे में बताऊंगा। अब बच्चों अगर आपने इसमें पढ़ा बच्चों तो कौन मुझे बता पाएगा कि हमें यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कौन बता पाएगा? अगर मैं बात करता हूँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात, उसका मतलब बच्चों कौन बता पाएगा, बताओ। या फिर मैं बोलूं इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चों कौन बताएगा? जिनका स्कूल में हो जाते वो तो बताइए, कम ऑन। सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान के चलो कि ये आपका रोप है, ये आपका रोप है, ये कंघी, वैसे तो आप रोप समझो। सर अभी जिसमें तीन बच्चे, टेंशन टॉर्क वगैरह होती है। अब देखो बच्चे देखो अभी क्या हो रहा है, थैंक यू, थोड़ा वेट करो। अभी 3 बच्चे यहाँ से खींच रहे हैं, 2 बच्चे यहाँ से खींच रहे हैं, तो बच्चे क्या होगा, आप बोलो पावर यहाँ से तो ये सट जाएगा। अब क्या बचोगा, 3 लोग यहाँ से खींच रहे हैं, 3 लोग यहाँ से खींच रहे हैं, तो बच्चे क्या होगा, यह आपका एकदम होल्ड पोजिशन पे आ जाएगा। मतलब कि ना ये सट जाएगा ना ये सट जाएगा, तो मतलब क्या बच्चा हुआ, आप बोलोगे वो आपका आ जाएगा रेस्ट पे, है ना। Yes, sir. वो आपका रेस्ट पे। जैसे बच्चों दूसरा एग्जांपल क्या बच्चों, दूसरा एग्जांपल बच्चों ये है कि जो आपका सीसो है, जैसे आप यहाँ पे बैठते हो, अगर यहाँ पे कोई हल्का बैठा तो बच्चों ऊपर आएगा, भारी तो बच्चों नीचे आएगा। अगर बच्चों दोनों का वेट सेम है तो बच्चों क्या वो आपका दोनों साथ में बैठेंगे, तो बच्चों का यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, मतलब कि एकदम
दोनों सेम लेवल पे हैं, मतलब कि वो आपके एकदम रेस्ट पोजीशन पे आ गया, तो तब हम उसे बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते बच्चों? हम उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम। बच्चों अगर आपका वर्ड आता है डायनामिक, तो बच्चों कौन बताएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बच्चों कौन बताएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? बच्चों एक बार ट्राई करो, कमान ट्राई करो। कौन बताएगा बच्चों? कमान बोलो बच्चों, बोलो। बोलो बच्चों, कौन क्या होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में? अब सपोज करो, कोई बता नहीं रहा इसलिए मैं बोल रहा हूँ वापस। सपोज करो कि ये हमारा क्लासरूम है, ये हमारा क्लासरूम है। हम मान के चलते बच्चों कि क्लासरूम का इक्विलिब्रियम स्ट्रेंथ कितना है बच्चों? ये आपका है 20 आपका स्ट्रेंथ है। अब बच्चों क्या हुआ, इस टाइम पे आपके दो बच्चों हो गए लेफ्ट, दो चले गए, और क्या बच्चों हुआ आपका दो बच्चा अगेन उन्होंने ज्वाइन किया। तो बच्चों ओवरऑल स्ट्रेंथ कितना था बच्चों? था 20 था। अभी कितने बच्चों? अभी भी आपके पास 20 ही है। मतलब कि बच्चों जब भी आपको डायनेमिक का मतलब समझा देगा, उसका मतलब क्या बच्चों होगा? क्या बच्चों होगा? उसमें होगा आपका मोशन। क्या बच्चों होगा? उसमें होगा मोशन। तो या उसमें आप बच्चों आपका मोशन आ जाएगा। जैसे बच्चों अगेन में बच्चों जैसे हम समझ रहे थे, है ना, स्टैटिक में रुक जाएगा बच्चों और आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। यस सर। डायनेमिक बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे मोशन में भी होगा और आपका इक्विलिब्रियम भी मेंटेन होगा। जैसे मान के चलो आपके घर में 4 लोग हैं, ठीक है ना, पापा चले गए और पापा के भाई आ गए। अब क्या बच्चों मोशन चलता रहा है, पापा बाहर जा रहे हैं, उनके बाद भाई वापस अंदर आ रहे हैं, घूम के अंदर आ रहे हैं, तो रूम में तो ओवरऑल 4 ही लोग हैं ना, तो ये आपका मोशन में जा रहा है, तो ये होगा आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जांपल। एकदम सिंपल वे में बताया मैंने आपको, ये मैं आपको यस सर। डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलूंगा। सुजल एकदम से बोला, इसमें आपका इरिवर्सिबल एक्शन बच्चों का। तो बच्चा आप ये बोल सकते हो, बच्चों आप क्या बोल सकते हो डायनामिक मतलब क्या होगा बच्चों का? आप बोलोगे दैट इज इट इज इक्वल टू सिस्टम। बच्चों सिस्टम में से बोलोगे बच्चों द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्या बच्चों ये आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम का वो पार्ट हो जाएगा। सारे बच्चे पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों? हो रहा है? हाँ है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये बच्चा, तो सारे बच्चे इसको जरा प्रॉपर्ली नोट करिए। स्टैटिक मतलब Yes, क्या होता है बच्चों? तो आपका डायनामिक मतलब क्या होगा? बच्चों सेम वे में अगर बच्चा हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो बच्चों उसमें 2 टाइप होता है, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। बच्चों हमारे पास कितना टाइप का इक्विलिब्रियम होता है? कौन बोलेगा? 2 टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, टू दूसरा टाइप्स। होता है केमिकल होता है। केमिकल तो बच्चों इक्विलिब्रियम। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम फिजिकल इक्विलिब्रियम के सारे पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। yes, बच्चों sir. उस सबसे पढ़ने से पहले आपको और एक बात बता दो, फिर अभी हम बात करते हैं फिजिकल प्रोसेस
एंड केमिकल प्रोसेस। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, फिजिकल प्रोसेस बच्चों आपका कोई भी आपका केमिकल चेंज नहीं आएगा, फिजिकल में कोई भी आपका केमिकल चेंज नहीं आएगा। और Yes, sir. केमिकल में बच्चों क्या बच्चों उसमें फिजिकल भी चेंज हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। केमिकल तो कंपल्सरी होगा, Yes, वो sir. होगा केमिकल। जैसे बच्चों अगर आपको समझाऊं, मान के चलो प्रिंस ने एक चौक लिया जिसका लेंथ था 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्या हुआ, अब भाई साहब अभी इन्होंने कर दिया ब्रेक, तो ब्रेक में क्या बच्चों हुआ, ये सब ब्रेक हो गया। अब कितना बच्चों, ये आपका हो गया 2, ये हो गया आपका 8। तो क्या बच्चों, ये आपका ये आपका फिजिकल चेंज में आ गया। Yes, sir. मतलब कि देखो चौक का चौक ही है, चौक की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन उसे क्या बच्चों उसका फिजिकल साइज आपका कम हो गया, तो ये आपको हो गया फिजिकल चेंज। Yes, sir. Yes, sir. और बच्चों केमिकल चेंज में बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे उसमें बच्चों क्या होगा, उसमें आपका केमिकल रिएक्शन आएगा, और क्या बच्चों का उसमें आपकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो सकती है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका फिजिकल और केमिकल एग्जांपल है। बच्चों में कैसे बोल सकता हूँ केमिकल चेंज के बारे में, जैसे मान के चलो सोडियम है, सोडियम क्या बच्चों, आप बोलोगे सोडियम आपका मेटल है Yes, है sir. ना। Yes. क्या बच्चों, सोडियम का मेटल है। Well कैसा clear. मेटल बच्चों, ये आप बोलिए आपका है रिएक्टिव मेटल, Reacting. बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। Yes, sir. क्लोरीन क्या बच्चों, ये आपका गैस है, Yes, sir. ये आपका जहरीला पॉइजनस गैस है। लेकिन बच्चों जब ये कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, Namak. NaCl. Namak. क्या बच्चों जो कि हम खाते हैं, तो Yes, क्या sir. बच्चों रहा है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और आपका केमिकल प्रॉपर्टीज आपका दोनों चेंज हो गया, मेटल से आपका सॉल्ट बन गया। तो बच्चों ये आपका केमिकल चेंज का एग्जांपल है। Yes, sir. अब बच्चों अब यहाँ पे हम प्रॉपर फिजिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन पढ़ते हैं। Yes, sir. तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक पढ़ो बच्चा, कौन पढ़े हैंड रेज करो। हाँ दिशांत पढ़ो बच्चा, पढ़े जरा। Equilibrium set up in physical process like evaporation of water, melting of solids, dissolution of solute, etc. is called physical equilibrium. एग्जाम्पल पे क्या दिया बच्चों, एग्जाम्पल आपको दिया है आइस इक्विलिब्रियम वाटर। Yes, तो sir. बच्चों आपको हमेशा ध्यान दो, ये कैसा बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम का साइन है, ये आपका इक्विलिब्रियम का साइन है। तो बच्चों जब भी हम फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे बच्चों, उसमें आपको 2 पढ़ाता है। पहला पार्ट क्या बच्चों आएगा, इसमें बच्चों हम बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन। एक आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों का, दूसरा बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे डिसोल्यूशंस ऑफ Solutes. सॉलिड और गैस इन लिक्विड। ये 2 हम आपका एनसीईआरटी में आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। Yes, sir. तो बच्चा पहला पार्ट बच्चा क्या बच्चों का, ये आपका होगा फेज ट्रांसफॉर्मेशन। किससे बच्चों का, ये आपका होगा फेज ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों। तो बच्चों ये आपने sir. थर्मोडायनेमिक्स में भी आपने फेज ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा किया था। बच्चों क्या होता है, कौन बोलेगा। बच्चों हमने थर्मोडायनेमिक्स में आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा किया था। कौन बोले बच्चों, कौन बताओ, क्या क्या बच्चों को बताओ जरा क्या होगा। बच्चों बताओ क्या होगा, बताओ।
बच्चों सिंपल पार्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। हमने फेज ट्रांसफर पढ़ा था ना। ओके, लगता है किसी बच्चे का भी भूल बोलने गए। का मूड नहीं। देखो तो क्या बच्चों, ये आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में दिया गया है। क्या बच्चों हमारे पास फेज ट्रांसफॉर्मेशन है? आप बोलोगे Liquid. सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से कुछ क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? Melting. बच्चों लिक्विड से गैस क्या बोलते हैं? Evaporation. या बोलोगे वेपराइजेशन, है ना। Yes, sir. सॉलिड से गैस बच्चों क्या होगा बच्चों का? सबलिमेशन। सब्लिमेशन। sublimation, लेकिन बच्चों इसमें कोई डिफरेंस है। डिफरेंस क्या बच्चों? यहाँ पे आपका सिंबल है, सिंबल के Yes, बच्चों, sir. ये आपका सिंबल है आपका इक्विलिब्रियम। Equilibrium. तो बच्चों फेज टाइम से 3 पार्ट है बचेगा, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस और आपका सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। बच्चों 3 आपका इक्विलिब्रियम आएगा बच्चों का। बच्चों इसको हम बारी बारी पढ़ते हैं। Yes, sir. तो बच्चों सॉलिड लिक्विड बच्चों कैसा एग्जांपल बचाएगा बच्चों? हमने अपने पहले पढ़ा बच्चों, Sir, ice से water. आइस की बात करते बच्चों को हम बच्चे यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे H2O, लिखेंगे आइस। इक्विलिब्रियम होगा बच्चों कब बच्चों का? ये अब कब बनेगा? लिक्विड में। अब बच्चों ये इक्विलिब्रियम कब आएगा? अगर मैं बोल रहा हूँ सॉलिड और लिक्विड बच्चों यहाँ पे कब होगा? आप बोलोगे एक पर टेम्परेचर बच्चों आएगा। अगर आप बोलूं जीरो क्या बच्चों, जीरो क्या है? इट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। Ice. और आप क्या Yes, बोले sir. बच्चों? बोलोगे और आप बोलोगे जीरो क्या बच्चों? या बोलोगे इट इज द फ्रीजिंग Freezing point of amount of water, वाटर। मतलब कि बच्चों यहाँ पे आपका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हो रहा है और आपका स्पेसिफिक प्रेशर पे हो रहा है ना। Yes, तो बच्चों sir. क्या होगा? ये आपका होगा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ये आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पार्ट आ गया। मतलब कि बच्चों एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही अटेंड होगा, हर टेम्परेचर अटेंड नहीं होगा। ये बच्चा आपको ये पार्ट को ध्यान रखना है। ये Yes, आपका sir. पहला पार्ट है। सारे बच्चे इसको नोट करो Yes, बच्चों, sir. कमान। सारे बच्चे इसको नोट करो, कमान। Yes, sir. ये आपका बन गया सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। Done, sir. ओके, Done, sir. अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब Yes, sir. देखो यहाँ पे बच्चों हमने जो पढ़ा है बच्चों, हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं। पढ़ो बच्चों, यहां से लेके यहाँ तक पढ़ो बच्चों, कमान। अरे पढ़ो। It is obvious that ice and water are in equilibrium only at particular temperature and pressure. For any pure substance at atmospheric pressure, the temperature at which the solid and liquid phases are at equilibrium is called the normal melting point or normal freezing point of the substance. The system here is in dynamic equilibrium, and we can infer the following. Both the Okay. opposing ओके। यहाँ बच्चों डायनामिक इक्विलिब्रियम में बच्चों क्यों बोला गया बच्चों, कौन बताएगा? यहाँ पे क्या बोला बच्चों? बोला गया है सिस्टम इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ऐसा बच्चों क्यों बोला गया है? ऐसे बच्चों क्यों बोला गया है? phase transformation. नहीं, दूसरा रीजन क्या है बच्चों? बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? जीरो डिग्री पे क्या हो रहा है बच्चों? आपका आइस है, वो आपका लिक्विड बन रहा है। और क्या बच्चों हो रहा है? सेम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड आइस से बन रहा है। मतलब कैसे बच्चों? ये आपका मोशन में है ना, Yes, sir. जितना आपका आइस लिक्विड बन रहा है,
लिक्विड साइज बन रहा है, तो ये आपका कंटिन्यूस मोशन में है। तो कैसा बच्चों, ये आपका एक डायनामिक इक्विलिब्रियम पार्ट है। आप समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, Yes, ध्यान दो, sir. यहाँ बच्चों ये लिखा है, बच्चों लिखा है बोथ आर ऑपोजिंग प्रोसेस और क्या बोलो बच्चों, लिखा है मतलब कि आपका एक साथ हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और बच्चों क्या लिखा है बच्चों, बोथ द प्रोसेस ऑकर द सेम रेट, सेम स्पीड हो रहा है बच्चों, सो दैट अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। ये Constant. बच्चों इसका आपको आपको नोट डाउन करना है, ये पार्ट को। कमॉन सर बच्चे, इसको नोट करो, कमॉन। Yes, sir. हम्म, Done, ओके sir. ओके, डन ना सर बच्चे, फाइन, बहुत बढ़िया। Done, sir. अब बच्चे हम क्या पढ़ेंगे, अब बच्चे हम पढ़ने वाला आपका Liquid vapor लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम के बारे में। तो बच्चों देखो, ये बच्चों काफी सिंपल वाला पार्ट है। अब बच्चों देखो, अभी आपका लिक्विड वेपर बन रहा है और वेपर आपका लिक्विड बन रहा है, और दोनों आपके इक्विलिब्रियम में। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे ये बोलेंगे दैट इज हियर, के बच्चों क्या होगा, हियर इज द रेट ऑफ इवापोरेशन, क्या बच्चों का, अब बोल रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू, क्या बच्चों का, बोलो बच्चों, rate of Condensation. condensation. क्या बच्चों, रेट ऑफ कंडेंसेशन। बस काम हो गया, इतना आपको इतना ही बच्चा आपको करना पड़ेगा इसके अंदर, और कुछ नहीं। Yes, sir. ये आपका हो गया लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, दोनों ही आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ओके Yes, sir. जी। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट बच्चों, इतना आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ पे आता है, तो ये कहाँ पे आता है बच्चों, ये आता है आपका लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में, ये पार्ट आएगा, दैट इज रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जितना गैस बन रहा होगा उतना आपका लिक्विड बन रहा होगा, गैस आपका सेम टाइम। Vapor से liquid. Done, sir. बाकी सारे बच्चे कमॉन रिस्पॉन्स दीजिए। Done, sir. ओके Done, Done, sir. sir. Done, sir. अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, अब यहाँ बोला गया है Solid vapor. सॉलिड वेपर। अब बच्चे सॉलिड वेपर में बच क्या होगा, आप बोलोगे आपका यहाँ पे सॉलिड से गैस बन रहा है, और क्या बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों देखो, और आपका गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है। Solid. तो बच्चों अब क्या बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे दैट इज हियर इज द रेट ऑफ Sublimation. सब्लिमेशन इज इक्वल टू, बच्चों क्या होगा, रेट ऑफ बच्चों क्या होगा, रेट ऑफ, Deposition. एकदम से बोलो भाई बच्चों, आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन में देखिए बच्चों क्या होगा, आप Gas बोलोगे से डायरेक्ट solid. गैस से सॉलिड। तो बच्चों इससे एग्जांपल क्या बच्चों, इससे एग्जांपल है आयोडीन के बारे में। I2 involved. ये आपका सॉलिड होगा, ये आपका इक्विलिब्रियम बच्चों होगा I2 गैस के अंदर। दूसरा एग्जांपल क्या बच्चों, आप बोलो कैम्फर, है ना, जो आपको बोलते हैं ना कैम्फर आता है, तो वो भी आपका सॉलिड वेपर वाला इक्विलिब्रियम फॉलो करता है। Yes, sir. Yes, sir.
Yes. सारे बच्चे इस पार्ट को अभी आप प्रॉपरली नोट करेंगे। The तो बच्चों naphthalene काफी सिंपल है। balls. Okay, sir. हाँ एकदम से बोला बच्चों सुजन, दैट इज नैफ्थलीन बॉल्स के बारे में। तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, ये आपका सिंपल पार्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं, बस आराम से पढ़ सकते हैं इसको। Yes, sir. Excuse me, sir. बोलो बच्चा। सर जो नैप्थलीन बॉल्स हैं वो सॉलिड से सीधा गैस बन जाती हैं, पर गैस से सॉलिड बन जाती हैं। पर्टिकुलर तो बनते तो नहीं है, आप रियल टाइम उसको देख नहीं पाओगे, बिकॉज वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना। तो बच्चों जब भी हमें ना इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना, जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, सुजन ने बच्चों जैसे अपने चैट बॉक्स में टाइप किया था, कैसा बच्चों वो आपका है Reversible. रिवर्सिबल होना चाहिए। हम यहाँ पे खाली रिवर्सिबल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, समझे सारे बच्चे। और इस बच्चों देखो, ये जो आपका Yes, इक्विलिब्रियम है बच्चों, ये आपका हर जगह पे काम आता है। हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो होना, इंडस्ट्री में आपका अमोनिया मैन्युफैक्चर होना बच्चों, ये सारे आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन करते हैं। और आपका थोड़ा सा भी आपका टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है बच्चों का, आप बोलोगे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएगा, है ना। इसलिए बच्चा में प्रॉपर टेम्परेचर और ऑप्टिमम प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके बनता है। आपका नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनेगा, समझे सुरेंद्र। यस। ये आपका नॉर्मल में नहीं बनेगा, आपको यहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके ऐसा होता है, Yes, sir. यस सर। तब जाके ऐसा होगा। तो बच्चों ये आपने फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया। बच्चों अगर किसी को यहाँ पे डाउट तो पूछ सकते हैं। No, sir. no, sir. सॉलिड लिक्विड बच्चों हो गया, लिक्विड वेपर हो गया बच्चों, Solid और आपका vapor. सॉलिड वेपर हो गया। अभी बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे सॉलिड्स इन लिक्विड। ये क्या बच्चों, आप बोलोगे दैट इज द डिसोल्यूशन, मतलब हम इसको क्या कहते हैं, मिलाते हैं बच्चों, डायल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अब बच्चों इसका मतलब बच्चों क्या होगा, जैसे बच्चों आपने सुना होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्या सुना बच्चों इसके बारे में Yes, सर। sir. हाँ बताओ बच्चों क्या होगा, अगर मैं आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में बताऊँ तो आप क्या बोलोगे, कैसा होगा बच्चों का, बताओ जरा। सर जिसमें और ज्यादा सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं कर सकते। एकदम से बोला सुरेंद्र, अपने एकदम से बोला। जैसे बच्चों सिंपल सी बात है ना, अगर मैंने यहाँ पे एक ग्लास लिया वाटर लिया है, ये मैंने यहाँ पे वाटर का लिया मैंने यहाँ पर, है ना बच्चों, मैंने यहाँ पे वाटर ले लिया है। अब बच्चों अभी मैं यहाँ पे 10 ग्राम में डाला शुगर, मिक्स हो गया। अगेन मैंने 10 ग्राम डाला, अगेन मिक्स हो गया। अगेन 10 ग्राम डाला, अगेन मिक्स हो गया। अभी मैंने 10 ग्राम डाला तो बच क्या हुआ, थोड़ा सा रह गया। मतलब बच्चों सपोज करो मैं पढ़ा रहा हूँ, माइंड साफ है, समझ जाओगे, और पढ़ा समझ जाओगे। लेकिन बच्चों टाइम आएगा, जितने भी समझो बच्चों आपको समझ में नहीं आने वाला। तो अब क्या बोलो बच्चों, बोलोगे आप बोलोगे कि सर हमारा माइंड सैचुरेट हो चुका है, अब आप जो बोल रहे हो हमारे सर के ऊपर जा रहा है, तो अब क्या बोलोगे, आप वहां पे सैचुरेट हो गए हो। सेम वे में बच्चों अगर हम बात करते हैं सैचुरेट सोल्यूशन के बारे में, और बच क्या होगा, डिसॉल्व होगा बच्चों का, एक के बच्चों का क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों का जहाँ पे क्या बच्चों, जहाँ पे आपका डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, और यहाँ पे आपका यहाँ पे सॉल्वेंट पड़ा रहेगा। तो ये इसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। बच्चों से एग्जाम बच्चों कैसे होगा, एकदम से बोलो बच्चों, एकदम से बोला आपने, क्या लिखा बच्चों, ए सोल्यूशन दैट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट
that can be dissolved under the condition which solution exists. तो बच्चों आप क्या बोलोगे, आगे बोलोगे, जैसे आपने लिया जैसे आपने लिया है शुगर का यहाँ पे सोल्यूशन लिया है, तो क्या बचोगा, वो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा शुगर सॉलिड में, मतलब कि यहाँ पे घुलना बंद हो चुका है। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे दैट इज रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज इक्वल टू रेट ऑफ सॉलिड बचोगा, सॉलिड मतलब क्या बचोगा, ये आपको हो जाएगा क्रिस्टल्स, दैट इज रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, मतलब जितना घुल रहा है उतने आपका क्रिस्टल बन रहा है, मतलब आप घुमाते जा रहे हो, जो आपका अब बचेगा बचो रहा है आपका यहाँ पे लिक्विड से डायरेक्ट आपका क्रिस्टल बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, तो ये आपका होगा डिसोल्यूशन सॉल्यूशन लिक्विड्स। समझ बच्चों, समझ रहे पार्ट को, जितना आप मिलाते जा रहे हो उतना आपका क्रिस्टल वापस बनते जा रहा है, तो ये आपका होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। तो बच्चों इसको आपको नोट करना, दैट इज रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कि आपका सोल्यूशन में आपका क्रिस्टल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड से लिक्विड। हो गया पार्ट। प्रिंस, कार्तिक, आशीष, अंशुल, दिशांत, आयुष समझ में आ रहा है अभी सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर बच्चों समझ में आ रहा है बच्चों, आप प्लीज sir. चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कीजिए, हाँ से समझ में आ रहा है, ओके Yes, sir. जी। तो बच्चों ये हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया, सारे बच्चे नोट डाउन करो, कम इसको बच्चों। Yes, sir. ओके Done, sir. अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, बच्चों कर रहे हैं, अब यहाँ पे कर रहे हैं, अब यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या बच्चों, आप बोलोगे पेप्सी, कोक, है ना। दूसरा बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे माउंटेन ड्यू, या फिर क्या क्या बोलोगे सकते हो, आपका अलग अलग जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, Maaza, उसमें क्या बच्चों, उसमें क्या बच्चों क्या होता बच्चों होता है, आप carbon बोलोगे dioxide, उसमें आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को डिसॉल्व करते हो किसमें बच्चों, खराब लिक्विड के अंदर, लिक्विड अंदर डिसॉल्व करते हो, है ना। Yes, तो sir. बच्चों उसके बाद क्या होता है बच्चों, तो उसमें आपका बच्चों दो पार्ट देखो बच्चों, आपने बच्चों सुना होगा ये वाला पार्ट, फिजिंग, फिज जाना सुना है, आपका ऐड आता था बच्चों, किसमें फिज, किसमें फिज आ रहा है, जो झाग आ रहा है Yes, ना, sir. झाग को बोलते Yes, बोलते sir. हैं, झाग को बोलते फिज बोलते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने ये गैस को यहाँ पर डाला है, तो क्या बच्चों आपने क्या, इससे क्या बचोगा, आपने उसको हाई प्रेशर में डाला होगा, है ना। तो आप देखना जब आपका गैस एकदम हाई प्रेशर होता है बच्चों, तो आपका जो बोतल आपका दबता नहीं है, वो एकदम टाइट रहता है। थम्स अप का, पेप्सी बोतल एकदम टाइट बॉटल देगा हाई प्रेशर में, हाँ है ना, है ना। Yes, sir. तो आप क्या आप Yes. बच्चों को क्या, आप बच्चों क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे बच्चों, गैस गैस आपका है, इट इज मोर सॉल्युबल, ये आपका ज्यादा सॉल्युबल गैस है। अब बच्चों बच्चों जैसे आपने क्या हटा दिया, आपने क्या किया बच्चों, आपने प्रेशर को लो कर दिया,
तो बच्चों जैसे आपने प्रेशर लिया क्या क्या बचोगा, आप बोलोगे आपका जाएगा फिजा जाएगा, मतलब क्या बच्चों आपका झग बाहर आ जाएगा। हाँ है ना बच्चों, ये से नो यस सर। होगा, Yes, sir. ऐसा होगा। तो बच्चों का ऐसा आपको होने वाला है। हाई प्रेशर में आपके ज्यादा सोल्यूबल है। तो बच्चों जब भी आपका डायल्यूशन ऑफ गैस वाला पार्ट पढ़ो बच्चों, आपको यहाँ पे एक वेट पोटेंशियल लो आता है। लॉ कौन सा बच्चों, ये आपका है हेनरी लॉ। बच्चों आपका होमवर्क क्या बचा आज का, आपको होमवर्क ये है, आपको हेनरी लॉ का इक्वेशंस ये आपको लिख के आना, ये आपका होगा होमवर्क। Yes, sir. तो बच्चों आपका हेनरी लॉ क्या कहता है बच्चों, कहता है दैट इज मास ऑफ गैस, दैट इज mass of gas dissolved to a solid at any temperature is directly proportional to the pressure of gas। जितना हम डालते हैं उसके अंदर, जितना प्रेशर है बच्चों उतना गैस आपका डिसॉल्व होता रहेगा उसके अंदर। ये आपका हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ता है। तो बच्चों ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड्स के बारे में पढ़ाई किया बच्चों। तो आज हमने क्या पढ़ाई किया, आज हमने जो भी आपका फिजिकल के बच्चों, फिजिकल के जो दो पढ़ा था दैट इज फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड आपका डायल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, इसके बच्चों बारे में हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। इतना बच्चों हमने आज हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों हमने आज पढ़ा बच्चों, ये क्या बच्चों, ये इसका समरी है। देखो जरा एक बार समरी आराम से पढ़ेंगे बच्चों। कमॉन कौन पढ़ेगा, हैंड रेज करो, पहला पार्ट। ओके सुरेंद्र पढ़ो बच्चा, हाँ पढ़ो पहला पॉइंट। For solid liquid equilibrium, there is only one temperature at 1 atmosphere at which two phases can coexist. If there is no exchange of heat within the surroundings, the mass of two phases remains constant. तो ये क्या बच्चों, ये आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के बारे में बोला गया है। क्या बच्चों आपका एक टेम्परेचर फिक्स होगा और आपका प्रेशर फिक्स होगा, तो आपका सॉलिड भी होगा और आपका गैस लिक्विड भी होगा। दूसरा पढ़ो बच्चा, सेकंड पॉइंट। For liquid vapor equilibrium, the vapor pressure is constant at given temperature. तो क्या बच्चों यह बोला गया, वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। ये बच्चों हमने पढ़ा किया है ना। देखो लिक्विड और वेपर मतलब गैस की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम इवापोरेशन और हम दोनों की बात कर रहे हैं। ओके थर्ड वन पढ़ो बच्चा, फॉर डायल्यूशन ऑफ सॉलिड लिक्विड्स, हाँ पढ़ो। For dilution of solid in liquids, the solubility is constant at given temperature. क्या बच्चों, दैट इज सॉलिबिलिटी इज कांस्टेंट गिवन टेम्परेचर। तो बच्चों हमने जितने पढ़ बच्चों ये उसका समरी वाला पार्ट है कि हमने हमें क्या सीखा आज के बारे में। और बच्चों क्या बोला बच्चों, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड में क्या बोला बच्चों, बोला गया द कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज proportional to the, किसे बोला बच्चों, इट इज proportional to the pressure of the gas or liquid। हम कितना प्रेशर डाल रहे हैं बच्चों उसके ऊपर डिपेंड करता है। डन सारे बच्चे ये पॉइंट को। Yes, sir. Yes, sir. जी बच्चा, ये बच्चा भी हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। तो सारे बच्चे, ये बच्चों जितने बच्चों ने पढ़ाई किया बच्चों, ये इसका रिटर्न फॉर्म है, ये इसको इस सेल पार्ट को आपको नोट डाउन करना चाहिए। इस सेल पार्ट को बच्चा आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना आना चाहिए।
बच्चों चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट इसे बच्चों देखोगे बोला, ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। Yes, sir. सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, बच्चा आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा बच्चों, लिखा बच्चों, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन द फिजिकल प्रोसेस के बारे में। तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम is possible in a closed system at given temperature. Both the opposing process occur in the same rate. या आपका सेम रेट हो रहा है। There is a dynamic but stable condition. बच्चों ये वर्ड बच्चों आपको बार बार दिखाई दे रहा है, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। Yes, sir. जिससे क्या लिखा बच्चों, लिखा गया all measure properties of the system remains constant. जो भी हम मेजर कैसे बच्चों, वो सारे आपके कांस्टेंट होने चाहिए। और आपको थोड़ा चेंज है बच्चों, आपका ये आपका रिवर्सल नहीं होगा। तो बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको अच्छे से इसको नोट डाउन करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, देखो आज हमने फिजिकल पार्ट बच्चों हमने खत्म कर दिया। और बच्चा अभी बाकी क्या बच्चा बच्चों, आपको बच्चा केमिकल पार्ट, वो अच्छा वहां पे हम कल पढ़ेंगे इससे अच्छे से। डन सर बच्चे? Yes, sir. सर Yes, sir. जी बच्चे, देखो अच्छे से इस पार्ट को। अगर इस के प्रॉब्लम तो बच्चों बता सकते हैं। डन सारे बच्चे पार्ट को अच्छे से कर लिया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, देखो ये आपका होमवर्क वाला पार्ट होगा बच्चों। ये मैं आज रात को मैं आपको इसका भेज भी दूंगा, लेकिन फिर भी ये आपको इसका होमवर्क क्वेश्चंस करने हैं। इस सब के बच्चों ये सर आपके इक्विलिब्रियम के बारे में बोला बच्चों। देखो एग्जाम में ऐसा बच्चों क्वेश्चन आ गया, देखो हाउ डज द रेट ऑफ इवापोरेशन एंड कंडीशन चेंज इनिशियली। मतलब बच्चों किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ये आपका लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम बात कर रहे हैं। तो ये बच्चों पता होना Yes. चाहिए, है ना। इसके बच्चों में इसका आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये आपका होगा। और आपका हेनरीज लॉ का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर बच्चे, डन? Yes. जी बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. ओके। देखो बच्चों एग्जाम में, देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते जे के अंदर, ये बच्चों हम करेंगे नहीं बच्चों, इसमें बाद में करेंगे। देखो ये आपका मोल्स आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना बच्चों, तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों हम बाद में करेंगे। आप समझो एग्जाम में पॉइंट कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ओके, यस सर। तो उसमें बच्चों के लिए आज हम यहाँ पे चैप्टर को एंड करते हैं। तो सारे बच्चे अगेन बोलो बच्चों, जितने बच्चों ने पार्ट पढ़ा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, और आपका लिक्विड से बेस, फेज वाला पार्ट, ये आपको पता चाहिए। फिर आपका डाइल्यूशन ऑफ लिक्विड और गैस इन लिक्विड, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये आपके सारे इसका समरी बच्चों, इसको भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन? ध्यान Yes, रहेगा? sir. Yes, sir. ओके चलो। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों अब हम बच्चों यहाँ पे क्लास को एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों, टेक केयर, बाय सर, गुड नाइट। बाय बच्चों, बाय Bye, sir. बाय बच्चों, बाय टेक केयर, बाय बच्चों, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों, बाय बाय, बाय कशिश, बाय जसप्रीत, बाय दिशांत, बाय अक्षित, बाय Bye, sir. बाय बाय बाय। Bye.